वक्फ संशोधन बिल ने कानून का रूप ले लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। ऐसे में तो कानून में अब कोई रोड़ा नहीं दिखता है। दोनों ही सदनों में घंटों की बहस हुई है, तो अब गुंजाइश भी कम दिखाई देती है, क्योंकि सरकार तो अभी से ही काफी उत्साहित है। इसे अपनी एक और बड़ी जीत के रूप में भी देख रही है। लेकिन इसमें अभी भी एक पहलू बाकी है जिसे समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्फ कानून के खिलाफ याचिका दायर की गई है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और AIMIM ने इस कानून को चुनौती देने का काम किया है। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसी ताकत होती भी है? जो बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ हो, जिसे राष्ट्रपति ने खुद मंजूरी दी हो, उसके बाद भी क्या सुप्रीम कोर्ट इसे पलट सकता है? तो आइए इन्हीं सवालों के जवाबों को हम समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट क्या वक्फ कानून को रद्द कर सकता है? इस सीधे सवाल का जवाब एकदम सीधा ही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को रद्द कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास यह ताकत होती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि ऐसी स्थिति तब बनेगी जब सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो जाए कि संविधान को चुनौती दी गई है और इसमें भारत के संविधान को यह कानून चैलेंज कर रहा है। अगर यह साबित हो जाए कि इस कानून की वजह से संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को चुनौती दी जा रही है, सर्वोच्च अदालत जरूर हस्तक्षेप भी करेगी और कानून भी रद्द कर सकती है। सवाल नंबर 2, क्या वक्फ कानून संविधान को चैलेंज करता है? अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की है कि आखिर साबित कैसे करें कि वक्फ कानून संविधान को चैलेंज करता है। असल में विपक्ष की याचिका का आधार संविधान का अनुच्छेद 32 है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होगा, उस स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, वो वहां से राहत पा सकता है। अनुच्छेद 32 ही सुप्रीम कोर्ट को ताकत देता है कि वो किसी के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए आदेश जारी करे, यानी निर्देश दे। अब वक्फ कानून को लेकर विपक्ष के तर्क को भी समझते हैं। विपक्ष का पहला तर्क है कि यह कानून मुस्लिम समाज के लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। यहां तक ये भी कहा गया है कि गैर मुस्लिमों की जो बोर्ड में एंट्री कराई जा रही है, इससे भी उनका अधिकार छिन जाएगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात से सहमत हो जाए तो शायद सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके बाद विपक्ष का दूसरा तर्क भी समझते हैं। विपक्ष का दूसरा तर्क है कि सरकार ने वक्फ बाय यूजर क्लास को खत्म कर दिया है। ऐसे में अब अगर किसी वक्फ जमीन के जरूरी दस्तावेज मौजूद नहीं होंगे, अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई होगी, उस स्थिति में वक्फ का उस पर कोई भी हक नहीं रहेगा। विपक्ष इस क्लास को भी अपने विरोध का आधार बना रहा है। क्या पहले भी कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है? तो इसका जवाब है बिल्कुल दी गई है। कई कानूनों को पहले भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। CAA NRC का केस हो या फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, इन सभी कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। आधार वही है कि संविधान को चैलेंज किया गया। ये सारे मामले अभी तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहे हैं। इसी कड़ी में अब वक्फ कानून भी जुड़ चुका है। अब देखना यह होगा कि क्या विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को बेहतर तरीके से रखते हुए इस कानून को रोक पाने में सफल होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट विपक्ष की बातों को दरकिनार करते हुए इस कानून को बरकरार रखता है। लखनऊ से द लीडर हिंदी के लिए संवाददाता अली नकी की रिपोर्ट।